बहुत जमाना पहले चमकते पहाड़ों और रोशनी से भरे जंगलों के दरमियान एक जादुई सल्तनत थी जिसे लुमारिया कहा जाता था। ये परियों की एक खूबसूरत दुनिया थी जहां हर तरफ जगमगाते फूल, सुनहरी झीलें और जादुई दरख्त हुआ करते थे। इस सल्तनत में एक कदीम कानून था जिसे तमाम परियां मानती थीं। महल के सुनहरी दरवाजे पर लिखा था, कोई भी परी सूरज डूबने के बाद ममनुआ जंगल में दाखिल नहीं हो सकती। सदियों से कोई भी इस कानून को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इस सल्तनत में एक परी रहती थी जिसका नाम लायरा था। लायरा दूसरी परियों से मुख्तलिफ थी। जहां बाकी परियां जादू की मश्क और रक्स में मसरूफ रहती थीं, वहां लायरा को राजों को जानने और नई चीजें दरियाफ्त करने का शौक था। एक शाम जब आसमान नीला से जामनी रंग में बदल रहा था और सितारे जाहिर होना शुरू हुए, लायरा ने एक अजीब चीज देखी। ममनुआ जंगल के अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। आखिरकार उसने वो फैसला किया जो कभी किसी परी ने नहीं किया था। लायरा ने जादुई कानून तोड़ दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई ममनुआ जंगल में दाखिल हो गई। तो जैसे जैसे वो अंदर जाती गई, जंगल और भी परासुरार होता गया। दरख्त सरगोशियां कर रहे थे, जमीन पर चमकते मशरूम रोशनी दे रहे थे और हवा में अजीब सी गूंज थी। आखिरकार लायरा एक खुली जगह पर पहुंची। वहां एक जादुई क्रिस्टल दरख्त खड़ा था जो चांद की तरह रोशन था। लेकिन कुछ गलत था। दरख्त की रोशनी आहिस्ता कम हो रही थी और उसके पास एक सियाह साया खड़ा था। वो एक तारीक परी वेरियल थी जो दरख्त की जादुई ताकत चोरी कर रही थी। लायरा चौंक गई, क्योंकि यही दरख्त परियों की दुनिया की तमाम जादुई ताकत का सरचश्मा था। लायरा ने हिम्मत जमा की और अपना जादू इस्तेमाल किया। उसकी छड़ी से रोशनी की एक तेज करन निकली और क्रिस्टल दरख्त को छू गई। अचानक दरख्त जोर से चमक उठा। सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। Crystal tree exploding with golden light, restoring forest magic everywhere. लम्हों में पूरा जंगल दोबारा जिंदा हो गया। अगले दिन मलका सेराफीना ने तमाम परियों को महल में बुलाया। उन्होंने लायरा की तरफ देखकर कहा, आज हमें एक अहम सबक मिला है। कभी कभी कवानीन हमें बचाते हैं, लेकिन कभी हिम्मत और सच्चाई पूरी दुनिया को बचा लेती है। इस दिन के बाद लायरा को पूरे लुमारिया में जाना जाने लगा। वो थी वो परी जिसने जादुई कानून तोड़ा और पूरी परियों की दुनिया को बचा लिया।